मीरा, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमने मामा को मेरी शिकायत लगा के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैंने नहीं मीरा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई। फजीलत, मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ले आओ। मीरा मेरी बात तो तुमने मामा को मेरी शिकायत लगा के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे तुम अभी तक ऑफिस में बैठी हो? हाँ, वो मुझे कुछ फाइल स्टडी करनी थी। तुम बताओ, कुछ काम था मुझसे? नहीं यार, बाद में कर लेना काम, अभी घर चलो, ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका है। हाँ मैं जानती हूँ, पर मुझे कुछ काम है। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अरे बात समझने की कोशिश करो, ऑफिस का सारा स्टाफ जा चुका है, ताया जान भी नहीं आया है। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं सारे, मैं पापा की गाड़ी में जाती हूँ, मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी मुझे टाइम लगेगा। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। अरे क्यों जिद कर रही हो? यहाँ अकेली बैठ के क्या करोगे तुम? सारे, मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ, तो मेरी फिक्र मत करो। जाओ, तो मैं आ जाऊंगी। ठीक है, टेक केयर। समीर ने मेरा फोन काट दिया। शाम से उसे ट्राई कर रही हूँ, शाम में भी उसका फोन बंद जा रहा था, और अब वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। ओके, ठीक है, अब मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं। अरसल बेटा, बहुत रात हो गई है, आपको सोना नहीं है? चलो बंद करो ये गेम। मम्मा प्लीज थोड़ी देर और खेलने दे, फिर मैं रख दूंगा ना। अरसल, अच्छा सुनो, सुबह स्कूल जाना है ना, तो बस बंद करो, सो जाओ, कल खेल लेना बाकी। कल आप मेरे साथ खेलेंगे? बिल्कुल खेलूंगा, प्रॉमिस? पक्का वाला। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो भाई, अब सो जल्दी से। क्यों मम्मा? जल्दी लेटो। मुझे अपने रूम में सोना है। आज का दिन यहाँ सो जाओ, कल आपको अपने बेडरूम में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है? चलो। ठीक है। ठीक तो हो जाओ ना पहले। गुड नाइट मम्मा की जान। गुड नाइट। ये समीर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो समीर, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरे कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? शाम में भी तुमने मेरी कॉल काट दी थी। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मेरे वैसी तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बिजी था क्लिनिक में, इसलिए तुम्हारी कॉल्स नहीं ले सका। लेकिन तुम मुझे बाद में कॉल बैक भी तो कर सकते थे। क्या ये है मेरी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में? अरे मीरब कम ऑन, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें इग्नोर करूं? तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। लेकिन सुनो, तुम्हें मेरी प्रोफेशनल
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना चाहिए। मैं तुम्हें कॉल ही करने वाला था कि तुम्हारी कॉल आ गई। आई अंडरस्टैंड समीर, तुम्हारी जॉब करियर सब अपनी जगह, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है? अच्छा सुनो, आई एम रियली सॉरी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी जिंदगी में। अपने बारे में तुम्हारे ख्यालात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो तुम अब सो जाओ, कल बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। समीर, कल अरसल का रूटीन चेकअप अपॉइंटमेंट है, हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें याद है ना? जी बिल्कुल याद है मुझे, और कल मैं आप दोनों के साथ जाऊंगा। तुम्हें पता है ना मेरे बेटे की मेरी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस है। आई नो। चलिए। मामा, मैं जिम जा रही हूँ। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। मामा प्लीज, मैं घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ, प्लीज लेट मी गो। अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम सारिम के साथ ऑफिस चली जाया करो, इस तरह तुम कुछ काम भी सीख लोगी। महा को देखो कितने जिम्मेदारी से ऑफिस संभाल रही है। मामा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऑफिस के कामों में दिमाग खपाने का। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप हर वक्त मुझे ऐसे रोक टोक करती रहती है। मुझे समझ है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलाने की आदत प्लीज छोड़ दें। फजूल बातें मत करो, कितनी समझदार हूं मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मामा आपको मेरे पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है क्या? पेरेंट्स को कुछ तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने बच्चों पर। मीरा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? मामा यार मुझे कुछ नहीं समझना, मैं तंग आ गई हूँ घर बैठ बैठ के, मैं जा रही हूँ। मीरा, मीरा, कहना क्या चाहती हो? इतनी रात को वो फोन पर किससे बात कर सकती है सिवाय सारा के? एक सारा ही तो है उसकी बेस्ट फ्रेंड। नहीं मम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम उसे डिस्टर्ब करना छोड़ दो, वो मेरी बेटी है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसका ख्याल किस तरह रखना है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है मीरा। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अगर तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन मम्मा से बात करनी होगी, फिर वो खुद तुमसे बात कर लेंगी। मैं नहीं करूंगी उनसे बात मीरा। अगर तुम मुझे बता दोगी कि तुम वहां क्या कर रही थी और वो आदमी कौन था, तुम कैसे जानती हो उसे? तुम फिर से मेरी जासूसी कर रही हो? मैं जासूसी नहीं कर रही, तुमसे सिर्फ पूछ रही हूँ। तुम मुझे बता रही हो या मैं मामा को? वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर समीर, जिनसे मैं अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करा रही हूँ। तो मीरा तुम्हें उनके साथ उनकी क्लिनिक में होना चाहिए था ना। तुम उनके साथ उनकी गाड़ी में क्या कर रही थी वहां? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ओके? और बेहतर यही है कि तुम मेरे मामला तो मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। मैं ऐसा नहीं कर सकती मीरा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे भले के लिए समझा रही हूँ। बड़ी बहन हूं मैं तुम्हारी। हाँ, सौतेली बहन। दिखाई दिया ना तुमने अपना सौतेलापन। एक्चुअली तुम चाहती यही हो कि मैं मामा की नजरों से गिर जाऊं, लेकिन महा अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो याद रखो मैं तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखूंगी।
एक्चुअली रोमाना, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए फोन किया है कि खावर माहा को कहीं बाहर लंच पे लेके जाना चाहता है, तो मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूं। खावर घर से ही पिक कर लेगा माहा को। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो ये कुछ मुनासिब नहीं लगता। लो, इसमें कौन सी गैर मुनासिब बात है? भाई दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दोनों के बीच में। हाँ ये भी ठीक है, लेकिन देखो रोमाना, ये मेरा और तुम्हारा दौर नहीं है कि माँ बाप ने जहाँ चाहा वहाँ शादी हो जाए और फिर हम अपने अपने शौहरों को ही, मिजाज को ही समझते रह गए। ये नया दौर है, ज़माने के साथ साथ हमें भी तो बदलना चाहिए। बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, एक दूसरे को समझेंगे, जब तो शादी कामयाब होगी ना। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? हाँ ज़ायदा मैं समझ रही हूँ, लेकिन अभी हमने रिश्ते के लिए हाँ तो नहीं की ना। क्या मतलब तुम्हारा? तुम लोग इनकार कर दोगे? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रियाज साहब को खावर बहुत पसंद है, लेकिन तो बस फिर ठीक है, मैं खावर को भेज रही हूँ, तुम माँ को तैयार करवा दो। अब देखो, मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, समझी? अच्छा चलो ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ कि माहा को मैं कह देती हूँ वो तैयार हो जाए। ओके, खुदा हाफिज। माहा बेटा, मेरी अभी ज़्यादा से बात हुई थी। खावर तुम्हें लंच पर लेकर जाना चाह रहा है, तो तुम तैयार हो जाओ, वो पिक करने के लिए आ रहा है। लेकिन मामा वो ऐसा क्यों चाहता है? मेरा कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है। कोई बुराई नहीं है बेटा, वैसे भी तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी खावर से करने का तो सोच ही लिया है। बस वो तो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपना बिजनेस सेटल कर ले, तो हम बाकायदा तौर पे उसके प्रपोजल का जवाब दे दें। लेकिन मामा, अभी इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? हाँ बेटा, मैं इजाज़त दे रही हूँ, डोंट वरी। तुम जाओ, जाके अच्छे से तैयार हो जाओ। वैसे भी मैं तो सोच रही हूँ कि तुम सबकी शादी इकट्ठी कर दी जाए, यानी तुम लोगों की शादी के साथ सारिम और मीरब की शादी भी। अब देखो ना, सारिम ने बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाला है, तो फिर हमें उसकी ख्वाहिश का भी तो एहतराम करना चाहिए ना। जाओ, तैयार हो जाओ, शाबाश। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है। अगर माहा ने सब कुछ मामा को बता दिया तो? मामा को तो पहले ही समीर की कॉल से शक हो गया था। अब मैं क्या करूंगी? मामा को समीर के बारे में पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे माहा को रोकना होगा। फजीलत बीबी। जी बेगम साहबा। माहा किधर है? वो तो खावर साहब के साथ कहीं बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? चलो ठीक है।
तो कहा था कि खाबर ताईजान की दोस्त का बेटा है, फिर तुम किस हक से उसके साथ बाहर घूमती फिर रही हो? और क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि ये पूछने का हक तुम्हें किसने दिया? मैं दोस्त हूं तुम्हारा, और दोस्त एक दूसरे का भला सोचते हैं, और खाबर मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता। कमाल है सारे, तुम कब से लोगों को जज करने लगे? और वैसे भी एक मुलाकात में कैसे बता सकते हो कि इंसान अच्छा है या बुरा? ठीक कह रही हो तुम। कभी कभी सालों लग जाते हैं एक दूसरे को पहचानते पहचानते, कभी लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। ये तो बस एक मुलाकात है। हाँ, आजकल वाकई नहीं बताया जा सकता कि कौन इंसान कैसा है, क्योंकि कुछ लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। दिखाई दिया ना तुमने अपना सौतेलापन। एक्चुअली तुम चाहती यही हो कि मैं मामा की नजरों से गिर जाऊं, लेकिन महा अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो याद रखो मैं तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखूंगी। मेरा अभी बच्ची है, ना समझ है वो, उसे लोगों की पहचान नहीं है, अपने अच्छे बुरे की तमीज नहीं जानती। मेरा किसी गैर मर्द से मिलकर उनसे दोस्ती रखकर सिर्फ मम्मा पापा को नहीं बल्कि सारिम के एतमाद को भी ठेस पहुंचा रही है, उसे धोखा दे रही है वो। और सारिम, वो तो मीरब से मोहब्बत करता है। अगर उसे इस बारे में पता चला तो वो बहुत हर्ट हो जाएगा। मुझे मम्मा को मीरब और डॉक्टर समीर के बारे में बताना ही चाहिए, ताकि वो मीरब को ये नादानी करने से रोक सके। फिर चाहे इस बात पर मीरब मुझसे कितनी भी नाराज हो जाए, मुझे तो उसकी भलाई के लिए सोचना ही चाहिए ना, वो मेरी बहन है। महा, वो मैं ये कहने आई थी कि लो, जहन से ही निकल गया, पता नहीं क्या कहने आई थी तुम्हें। अच्छा खैर, याद आएगा तो। अब वो मम्मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो मम्मा, आप बैठ जाए ना, बैठ के बात करते हैं। अब कह भी तो, क्या कहना चाह रही हो? वो मेरा मम्मा, वो डॉक्टर समीर है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट, जिनसे मीरब का स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, मैंने डॉक्टर समीर और मीरब को एक साथ देखा है मम्मा।